नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं विपिन शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.3 में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरणों के हल ज्ञात करना हमने सीखे थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ये सेशन वही रहेगा, सेशन 5। एक क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में आज लेकर आया हूँ। ये थर्ड पार्ट में इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसमें अंडर रूट वाली एक टर्म है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि अंडर रूट देखकर घबरा जाते हैं, है ना। लेकिन घबराना नहीं है। हर चीज़ को अगर आप सिस्टमेटिकली करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ जाता है तो फिर पूरा का पूरा आपका जो काम करने का मकसद होता है वो बिगड़ जाता है। अभी हम फिर से वही कंटिन्यू करेंगे। मेरा चैनल यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ गुड लर्नर, उसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ताकि आपको मेरी जो वीडियो जब मैं अपलोड करता हूँ तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट मैंने लिया है। इसमें जो आज का वीडियो है इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताऊँगा। एक और थर्ड जो मेथड था, फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपका द्विघात फार्मूला जो है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, उससे हम समीकरण के हल कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा क्वेश्चन हम कल करेंगे उसका। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, 4x² + 4√3x + 3 = 0। ठीक है प्यारे बच्चों, जो मैंने 4 स्टेप बताए थे आपको कि सबसे पहले आपने समीकरण में देखना है कि क्या x² का गुणांक जो है वो 1 है या 1 के अलावा कुछ और है। अगर यहाँ 1 हो तो सीधा आप डायरेक्ट यहाँ आप दोनों तरफ जो है वो इसको पूर्ण वर्ग बनाकर जो वो हल करोगे। अगर आपका जो x² के साथ जो अंक लगा है, जो इसका शून्य गुणांक है, जिसको हम इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं x², अगर ये 1 के अलावा कोई और नंबर है, जैसे यहाँ पर 4 है, तो सबसे पहला मकसद है हमारा इसको 1 बनाना है। तो ये 1 कब बनेगा? जब मैं इस पूरे समीकरण को 4 से डिवाइड कर दूँगा, क्योंकि यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ भी 4 से 4, ये बाकी नहीं देखना, बाकी को आपने उसी से डिवाइड करना है जिसको आप पहले से डिवाइड कर रहे हो। 3 टर्म है ये, 1 2 3, तीनों को बारी बारी 4 से हम डिवाइड करेंगे। तो समीकरण 1 को 4 से भाग देना। ठीक है, जो स्टेप 1 है आपका। क्यों भाग दे रहे हैं 4 से? क्योंकि हमने इसको 1 बनाना। ठीक है, तो समीकरण 1 को 4 से भाग देने पर, मैंने समीकरण 1 को 4 से भाग दिया दोनों तरफ, तो क्या हुआ? 4x² / 4 = 4/4 √3x = 3/4 = 0। 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा √3x + 3/4। तो मेरे पास मिलता है x² + √3x + 3/4 = 0। ये आया मेरे पास अब नया समीकरण। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x² का गुणांक अब कुछ भी नहीं रहा, मतलब 1 है। ठीक है, अब हम इसको जो है वो आगे जो एक प्रोसीजर है करने का, इसको समीकरण 2 मान लेंगे हम। ठीक है, समीकरण 2 देंगे। अब समीकरण 2 में अगर आप देखें तो a कितना है? 1 है, x² का गुणांक। ठीक है, b कितना है? √3। तो स्टेप 2 क्या बताया था मैंने? स्टेप 2 में मैंने बताया था कि आपने क्या करना है कि जो b होगा ना, जो b की वैल्यू होगी कितनी? √3, इसको आपने 1/2 से गुणा करना है। ठीक है, तो मतलब 1/2 से गुणा करना है। ठीक है, मतलब b का 1/2 लेना है आपने। तो b कितना है? √3 का 1/2 लेना है और उसका होल स्क्वायर। तो √3 गुणा 1/2 का की जगह गुणा लगा दिया, √3 गुणा 1/2, ये बन जाएगा आपका √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, b जो होगा, b की जगह जो संख्या आएगी, जैसे यहाँ √3 आ रही है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके जो संख्या आएगी उसका आपने क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। तो मैंने यहाँ पर √3/2 जो है वो दोनों तरफ स्क्वायर लेकर क्या कर देना? दोनों तरफ ऐड कर देना। तो समीकरण 2 को अगर मैं देखूँ तो x वाली एक तरफ रखूँगा, बिन x वाली दूसरी तरफ ले जाऊँगा, तो प्लस का 3/4 है, दूसरी तरफ जाके माइनस का 3/4 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि दोनों तरफ मैं क्या करूँगा कि √3 जो b है उसका 1/2 गुणा का स्क्वायर जमा कर दूँगा मैं। ठीक है, तो 1/2 √3 गुणा √3 का मतलब हो गया √3 गुणा 1, √3/2, √3/2 का स्क्वायर मैंने यहाँ जमा कर दिया इस तरफ वाले। ठीक है, बाएं पक्ष में जमा कर दिया, तो अगर बाएं पक्ष पे किया है तो दाएं पे भी ये करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दूसरी साइड भी इसको जमा कर दिया, √3/2 का स्क्वायर। आगे वैसे ही सॉल्व करेंगे। x² प्लस इसको हम दूसरे नंबर पे ले आएंगे, √3/2 का स्क्वायर प्लस √3x बराबर है -3/4 जमा, आपको पता √3 का स्क्वायर होगा, √ से स्क्वायर कट जाता है, 3 बचेगा और 2 का स्क्वायर होगा 4। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या कर दिया, पूरा ये वैसे का वैसे लिख लिया, बराबर है -3/4 जमा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3/4। तो ये माइनस का 3/4 प्लस का 3/4 कैंसिल हो गया।
मेरे पास जो अब बन रहा है ये फार्मूला बन रहा है। प्यारे बच्चों, जो आपका थर्ड स्टेप जो था उसमें कि आपने a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसको चेंज करना है। तो अगर मैं इसको, ये a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2ab, ठीक है, इसको मैं 2ab लिख सकता हूँ। a स्क्वायर प्लस मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a कितना है यहाँ पे x प्लस b का होल स्क्वायर मतलब अंडर 3 का 3/2 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं x प्लस अंडर 3/2 का होल स्क्वायर करूँ बच्चों, तो मुझे वापस यही मिल जाता है। जब मैं इसको एक्सपेंड करूँ ना इसको, फिर वापस यही मिल जाएगा। कैसे, ये देख सकते हैं आप, x प्लस अंडर 3/2 का होल स्क्वायर किया तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब अंडर 3/2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा a कितना है x गुणा b कितना है अंडर 3/2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा यहाँ अंडर 3x। तो ये बच गया आपका x स्क्वायर प्लस अंडर 3/2 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस अंडर 3x, वही मिल गया मुझे वापस। तो मैंने इस सबको बदल के अब पूर्ण वर्ग बना दिया। पूर्ण वर्ग मतलब कि हम इसको पूर्ण वर्ग इसका जो है फॉर्मूला हम लिख सके, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब मैंने इस पूरे को क्या लिख दिया x प्लस अंडर 3 का होल स्क्वायर, तो बराबर है क्या हो गया, यहाँ 0 आ गया, 0 के बराबर हो गया। यहाँ से अब क्योंकि इस पूरे की घात 2 है, तो मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस अंडर 3/2 गुणा x प्लस अंडर 3, ठीक है। जब देख रहे हैं कि आप आधार एक जैसा है तो इनकी घात क्या हो जाएगी, ऐड, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी बाद में। तो मैंने इसको अलग अलग, अब या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया कि एक बार हमने पहले वाले x प्लस अंडर 3/2 को 0 भर दिया, वहाँ से x कितना मिला मुझे, माइनस अंडर 3/2। फिर दूसरे वाले x प्लस अंडर 3/2 को 0 भर दिया, वहाँ से भी मुझे क्या मिला, x बराबर है माइनस अंडर 3/2। तो प्यारे बच्चों x बराबर है माइनस अंडर 3/2 और माइनस अंडर 3/2। अब आप देख रहे हैं कि जो शून्य आ रहे हैं, जो हल आ रहे हैं वो एक जैसे आ रहे हैं। तो मतलब क्या है, ये जो समीकरण है ना, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो विभक्त कर है, वो कितना है, 0 है, ठीक है। इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन से हैं, माइनस अंडर 3/2 और माइनस अंडर 3/2, ठीक है। अब जो बच्चों ये था हमारा आपका पूर्ण वर्ग विधि बनाने से जो है वो समीकरणों को हल करना सीखा हमने। अब जो आपका टॉपिक रहेगा नेक्स्ट, जो थर्ड टाइप का एक फॉर्मूला है शून्य ज्ञात करने का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात सूत्र जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, द्विघात सूत्र, उससे हम समीकरण के हल कैसे निकालते हैं। अब प्यारे बच्चों, ना आपने मल्टीप्लाई करना है किसी संख्या को, ना आपने डिवाइड करना है, कुछ भी नहीं करना है, खाली एक फार्मूला याद करना है आपने। द्विघात फार्मूला क्या है, सूत्र का फार्मूला, कि अगर आपके पास कोई द्विघात समीकरण इस टाइप का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है 0, जहाँ a b c क्या है, कोई रियल नंबर्स होंगे, ये कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अगर ये कोई द्विघात समीकरण है तो आप शून्य का कैसे ज्ञात करेंगे, x जो आएगा बराबर है होगा वो फार्मूला, ये फार्मूला लगाना है आपने, और यहाँ से ए बी सी की जो वैल्यू वो इसमें भर देनी है, वो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। ये होगा आपका जो शून्य होंगे वो ये होंगे। एक बार आपने क्या करना है, प्लस लेना और एक बार आपने माइनस लेना, एक बार आपने प्लस लेना और एक बार माइनस लेना। तो दो, क्योंकि द्विघात समीकरण तो 2 अलग अलग हल होंगे इसके। अब यहाँ पर ये आप जो इसके अंडर रूट के अंदर देख रहे हैं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है, विभक्त कर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको आप अलग से निकाल के भी यहाँ भर सकते हो पुट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये तो फॉर्मूले की बात होगी, अगर हम ये क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तो हम ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको, अब ये जो विधि है इसमें जो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, सबसे पहले आपने डी निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना। तो यहाँ मैं देखूँ अगर इस समीकरण को इससे कंपैरिजन करूँ मैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, a कितना है, a की जगह क्या है 2 है, b कितना है 5 है और c कितना है 3 है। तो मैं d निकालूँ अगर, तो d क्या होगा मेरा, d होगा बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a कितना है 2 गुणा c कितना है 3, 5 5 25 माइनस 4 दूनी 8 3 24, ठीक है, 4 दूने 8 3 24, ठीक है। ये आ गया आपका 1, और 1 क्या होता है 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो जब डी जो डिस्क्रिमिनेंट जो विभक्त कर होता है वो अगर 0 से बड़ा है तो हल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं और अलग अलग होते हैं, ठीक है। मतलब दोनों वैल्यू, जैसे पिछले में आया ना एक जैसी वैल्यू आई, वास्तविक है लेकिन एक जैसी है, इसमें क्या होगा, ऐसे ही वास्तविक आएंगे लेकिन अलग अलग होंगे, ठीक है। यहाँ माइनस अंडर 3/2, इसकी जगह कोई और वैल्यू होगी, ठीक है। चलो करते हैं इसको। तो इसका जो आपका शून्यक रहेंगे 2, वो कैसे रहेंगे, x बराबर है माइनस बी, फार्मूला वही लगाना है,
माइनस बी यानी कि माइनस का बी, ये माइनस फॉर्मूले वाला है, कई बार यहाँ भी माइनस दिया होता है तो वो माइनस माइनस फिर यहाँ प्लस हो जाएगा। माइनस बी मतलब माइनस के 5, बी कितना है 5, माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो हमने एक निकाला है यहाँ पे ऑलरेडी, तो इस पूरे की जगह हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, अब एक भर सकते हैं यहाँ, ठीक है। वो ऐसे सॉल्व किया हमने, तो 25 माइनस 4 24 और बटा 2 गुना ए यानी कि 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये आ गया आपका -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 बटा 4, तो ये आ गया आपका -5 प्लस माइनस 25 में से 24 के 1 और अंडर रूट 1 के बराबर होता है बटा 4। एक बार आप प्लस करके देखेंगे एक को इसमें और एक बार माइनस करके, तो जब प्लस किया तो एक्स क्या आ गया आपका -5 प्लस 1 बटा 4 मतलब -4 बटा 4, इनके कट गया, -1 आ गया, तो एक्स कितना आ गया, एक रूट कितना आ गया इसका -1 आ गया, और दूसरा रूट कितना आ गया एक्स बराबर है जब हमने -1 लिया, ठीक है ना, 2 है ना, 1 प्लस 1 माइनस है, जब -1 लिया तो -5 - 1 -6 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 4 3 2 6, तो आ गया -3 बटा 2, तो ये आ गया आपका x बराबर है -3/2, तो x बराबर है -1 और x बराबर है -3 बटा 2 जो है वो आपके समीकरण के हल होंगे। और ये देखो आप देख रहे हैं कि वास्तविक है लेकिन अलग अलग है, ये अलग वैल्यू ये अलग वैल्यू, और क्या कैसे लगा है, क्योंकि इनका विविक्त कर तो था 0 से बड़ा था, और विविक्त कर जब 0 के बराबर होता है तो रूट्स क्या होते हैं एक जैसे, तो जैसे यहाँ -1 है तो यहाँ भी वो -1 आता, और अगर ये 0 से छोटा हो मतलब नेगेटिव में हो तो आपका कोई वास्तविक रूट जो है वो, कोई वास्तविक हल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। उस केस में फिर काल्पनिक होते हैं, उसके लिए हायर क्लासेज में आपको करना पड़ेगा। तो बाकी जो प्रश्नावली में जो 4.3 में जो इससे संबंधित प्रश्न है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। अभी के लिए आपने क्या है खुद ट्राई करने की कोशिश करनी, जैसे मैंने ये एग्जांपल किया वैसे आपने जो प्रश्नावली 4.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करने की कोशिश करनी है, 3 2 और 3 उसमें यही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कौन सी आपको दिक्कत आ रही है, और मैं ताकि उनका हल जो है वो अगली वीडियो में लेकर आऊँ, ठीक है। थैंक यू।